तेजस्वी की प्रॉपर्टी सिंगापुर में, मेहरौली में फार्म हाउस, डिफेंस कॉलोनी में मकान। बता दो नीतीश का एक मकान पटना के अलावा कहीं मकान बता दे, एक बता दे जो देश को खाते फिलिस्तीन के झंडा लगाते उनसे बात करते हो आप। 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आप ये बताइए नीतीश के राज में एसआई कांस्टेबल का जब हत्या हो सकता है दिन दहाड़े, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? पहले ये बताइए। जब हारने की बारी आती ना, अभी से गिनना शुरू कर दिए कि ये होगा वो होगा फलाना होगा, क्योंकि दिख रहा है मुर्शिदाबाद नहीं बनने देंगे। और नीतीश कुमार चोर है। चोर कौन है? वो तो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, तेजस्वी भी काट रहा है। लालू यादव जो उम्र है भजन करने का, उस उम्र में एमएलए एमपी को दिल्ली और पटना कर रहा है। वो चोर कौन है वो तो देख रहा है। एक साबित कर दो नीतीश पर, एक साबित कर दो एनडीए पर, मैं मान जाऊंगा। मैं दे रहा हूँ, जवाब मैं दे रहा हूँ। अरे अभी नीतीश कुमार चाचा के हमारा मोदी जी प्रधानमंत्री 60 करोड़ का पार्टी दिए थे बिहार के बांटने के लिए कि 2000 रुपया। नीतीश कुमार चाचा जी हमारा बिहार के लोगों के 2000 के अंश लगा के बेअंश कर दिए, बाकी नहीं दिए। बाकी वही पैसा के रोड नहीं बनाए, घोटाला करके खा गए। अब वही कोर्ट इनको तो पूरा कि 60 करोड़ कहाँ गया। अब नीतीश कुमार चाचा हमारा घोटाला में फंस गए। कह रहे 60 करोड़ का घोटाला सुने लिए होंगे। जिसको ABCD नहीं पता उसे क्या बात करते आप? 1 रुपए की घोटाला किया। आज मैं बता दूं है, सुनो, तेजस्वी की प्रॉपर्टी सिंगापुर में, मेहरौली में फार्म हाउस, डिफेंस कॉलोनी में मकान। बता दो नीतीश का एक मकान पटना के अलावा कहीं मकान बता दे, एक बता दे। ये वही लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के जो देश के खाते हैं, देश के सब कुछ भोगते हैं और गुण गाते हैं पाकिस्तान का। ऐसे लोगों से मैं बहस नहीं करता। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं है, पलायन हो रहा है। ऐसे लोगों से परहेज रहना। पलायन और जंगल राज जिसने देखा है, आज जो देखा है, आज बिहार में किस तरह से बहार है और किस तरह से एम्स है। आज इन लोगों से पूछते हो, टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछते हो जो देश को खाते फिलिस्तीन के झंडा लगाते हैं, उनसे बात करते हो आप। इनसे बात मत करो। आप जाना है बिहार में, जाओ जाके वहाँ पता करो गांव के अंदर आज जो चमचमाती हुई सड़कें, गांव के अंदर वो पानी बिजली, उस बिहार की बढ़ती हुई बिहार की धारा, विकास की धारा, उसको इस पंजा और लालटेन को देगा जो फिर अंधेरे में रखेगा, कभी नहीं रखेगा। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जमाना। नीतीश कुमार बुढ़ा सुड्ढा नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है? ये झूठों का साथ देने वाला है। सरकार चोरों की सरकार। 25 से 30 नीतीश गए। 25 से 30 का रोटी तावा में और नीतीश गेलो हवा में। 25 से 30 फिर नीतीश कुमार। आप कहाँ किससे बात कर रहे हैं? आप क्या है? एक मुसलमान और यादव से बिहार की राजनीति चलेगा। वोट बैंक है किसके पास? जीताराम मांझी के पास, रामविलास पासवान के पास और जीताराम मांझी के पास। और ये क्या कर रहे हैं? तो के पुरोधा है नीतीश कुमार। अरे आप कहाँ हैं? समीकरण देख लीजिए ना वोटों की, किसके पास है? ये सब कुछ नहीं है। आज उस घर में जाके देखिए जिस घर में रोशनी भई है और 20-20 लाख के मकान की चाबी मिले हैं। विकास उसको कहते हैं। आज विकास के नाम पर में बिहार को लूटा और आज MP MLA कोर्ट की चक्कर काट रहा है। क्या बिहार के लोग फिर देगा उसको? पहले आप ये बताइए नीतीश के राज में एसआई कांस्टेबल का जब हत्या हो सकता है दिन दहाड़े, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? पहले ये बताइए। दे रहा हूँ। मैं इसका लालू यादव का जवाब बिल्कुल लालू यादव के टाइम में IPS को गाड़ी के अंदर बंद करके जला दिया गया था। तब कहाँ मुँह लगी थी? कौन जलाया था? कौन जलाया था? लालू यादव मुख्यमंत्री था। लालू यादव मुख्यमंत्री था। नहीं, लालू प्रसाद सुने पहले।
मैं एक युवा होते हुए नाते बोल रहा हूँ, अभी आपको ही पता है, जैसे मान लेते हैं लालू प्रसाद को चारा घटोला में फंसाया जाता है, फंसाया जाता है। सुने पहले 2000 वो नेता है जो बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलवाया। अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इससे पहले 2019 में इलेक्शन हुई, जीतने के बाद 2020 में भी फंसाया जा सकता था लालू प्रसाद को, 2021 में भी फंसाया जा सकता था। यार चुनाव आने के पहले क्यों फंसाया जाता है? आपने कहा लालू यादव को चारा घोटाला में फंसाया गया। लालू यादव पर सबसे पहले एफआईआर चारा घोटाला को लेके किस सरकार में हुई? सर उसी की सरकार में हुई है, सरकार में, कांग्रेस के टाइम में। किस सरकार में? उससे पहले यूपीए 2 की सरकार में हुई पहले। हुई, सुनिए हुई, ठीक है, उन्होंने सुनिए, अरे सुनिए आज जिस सरकार ने एफआईआर करी, जिस सरकार ने केस मुकदमे दर्ज करे लालू प्रसाद पर, वो उनके मामा बने हुए हैं, उनके मामा बने हुए हैं, और वो कांग्रेस मामा बने हुए हैं। आज मामा के साथ वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता समझदार है, समझता है ये पंजा चोर कांग्रेस और लालटेन खरीदेगा। जिस आदमी ने तुम्हें जेल भिजवाया उसके साथ तो बिहार में वोट मांगोगे, जूते मारेगी लोग वहाँ। और मेरी एक मुद्दा सुनिए, चिल्लाने से नहीं होगा। एक चीज पहले बताइए, आज हमारे बिहार के जितने स्टूडेंट थे, जितने छात्र हैं, किनको मिला है 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री? आप हमें ये बताइए, किनको मिला है? नीतीश कुमार का अभी राज चल रही है ना, नीतीश कुमार के राज में 3 साल में किनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है? ये बताइए। कौन सा कॉलेज में सेमेस्टर सही टाइम पे चल रही है? ये बताइए। कहाँ चल रही है? कहीं चल रही है? ये बताइए। आज हमारे राज्य में, बिहार राज्य में इलेक्शन होते हैं, वोटिंग टाइम कितने बजे तक है? शाम के 5 बजे तक। ये आपको भी पता है। मशीन कितने बजे पहुंचते हैं ब्लॉक में? 7 बजे। 2 घंटे क्या होते हैं मशीन? ये बताइए। ज्यादा आधे घंटे में पहुंचने चाहिए मशीन। लाइट का चोरी हो जाती है। मशीन आधे घंटे में पहुंचने चाहिए। रोज सुनिए, अगर आज मोदी यहाँ पे आए, कल तो यहाँ लाइन क्लियर कर दी जाएगी, लाइन क्लियर कर दी जाएगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। और ये नहीं पता है कि जिससे हमारे बिहार का सरकार बनने वाला है, उनका लाइन क्लियर क्यों नहीं होगा? वोटिंग मशीन 2 घंटे में गायब हो जाती है। ईवीएम हैक हो रहा है बिहार में, ईवीएम में दिक्कत हो रही है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना? जैसे ध्यान से इन्होंने बोला वैसे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जब हारने की बारी आती है ना, जब हारने की बारी आती है ना, अभी से गिनना शुरू कर दिए कि ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, क्योंकि दिख रहा है इनको। जब यहाँ जब जीतते हैं तो सब कुछ सही, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब, ईवीएम खराब। ये अभी से रोना शुरू कर दिया विपक्ष कि फिर बिहार में क्या होने वाला, क्योंकि बिहार के अंदर पता लग गया कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। बिहार हारने लगते हो तब ईवीएम का रोना रोने लगता है विपक्ष। हारने का बात है, हारने का डर नहीं है भाई। सुनिए, नीतीश के राज चले, किसी का राज चले भाई, लेकिन जो लालू प्रसाद गरीबों का मसीहा है, वो समझता है बिहार को, बिहार की जनता उनको समझता है। बिहार लालू यादव मसीहा है। सुनिए लालू, सुनिए गरीबों का मसीहा रहता तो चारा घोटाला। अगर बिहार का में काम करना चाहिए लालू। अरे सुनो, अगर बिहार का मसीहा, अगर बिहार का मसीहा होता ना, क्या राहुल गांधी को चप्पल से मारे, चप्पल से। अगर बिहार का मसीहा होता ना तो जमीन दो नौकरी लो सिस्टम नहीं चलाता, ठीक है? जमीन दो नौकरी तो सिस्टम नहीं चलाता, ठीक है ना? अगर बिहार का मसीहा होता तो, ठीक है ना? और एक सुनिए, एक मासूम जानवर जिसको हम लोग अपने घर में पालते हैं, ठीक है ना? जिसके गोबर से हम लोग अपने घर को लीपते, उसका वो चारा खा गया, ठीक है? तो उसके चारा घोटाला फंसाया गया तो कैसे हो गया जेल में? कैसे प्रूफ हुआ? ये अभी बेल पे चला तो ये को पता नहीं होगा, ठीक है? और सुनिए, नीतीश की बात करते ना, आज ये नीतीश सरकार है, ठीक है ना, जो बिहार का इंजन साउथ अफ्रीका में चल रहा है, ठीक है ना? साउथ अफ्रीका में चल रहा है, नीतीश कुमार की सरकार है, ठीक है ना? कि कितना नीतीश ने बिहार को आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना? ये बिहार मॉडल है, ठीक है ना? मैं
ये बता रहा हूँ, आपसे पूछा हूँ, आज से आप बताइए 10 साल पहले जनसुराज पार्टी आई थी, नाम निशान थी बिहार में? नहीं थी। ये जनसुराज पार्टी को कौन लाया है? कौन लाया है? एनडीए की सरकार ने लाया है। क्यों लाया है पता है? क्योंकि जनसुराज पार्टी लाएंगे, क्योंकि वो जनसुराज पार्टी जो है मुद्दा हो जाते हैं मुस्लिम के। सबसे बड़ी बात है, वोट कटेंगे मुस्लिम मेरे पार्टी में मुस्लिम का वोट तो वैसे कांग्रेस काट रही है। क्यों नहीं? ये बिल्कुल जनसुराज के आने पे, जनसुराज के आने पे, जनसुराज के आने पे, समझे, जनसुराज के आने पे वोट कट रही है। तुमने जो बोला कि एनडीए लेके आई है जनसुराज को, ये तुमको कहाँ से पता चला? मुझे पता है। किससे बताया? भाई हमें पता है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। कन्हैया कुमार बिहार में, कन्हैया कुमार राहुल गांधी ने एकदम चेहरा बना लिया कन्हैया कुमार। राहुल गांधी ने इनको बताया होगा, क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, मैं कहता हूँ राहुल गांधी ने इतनी यात्रा निकाली, ठीक है ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दिल्ली जोड़ो यात्रा, एक ईवीएम यात्रा निकाल देना। क्यों नहीं निकालता है? चुनाव ही ना लड़े, बैठ जाए धरने पर कि जब तक ईवीएम तो चुनाव होगा मैं चुनाव ही नहीं। और सुनिए, ये ईवीएम हैक होने की बात करते हैं, तब तक ले तो बंगाल में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में कैसे सीटें घट गई लोकसभा में बीजेपी 4 तो पार होने वाली थी, कैसे 242 पे आ गई अगर ईवीएम हैक होती तो।